मैं हरिश्चंद्र साव एक हावड़ा जिले के हिंदी अध्यापक हूँ, शिक्षक हूँ, एक प्रतिष्ठित विद्यालय का। मैं पहले 3 महीना पहले आप लोगों को क्लास 10 में जिस एग्ज़ाम होने वाली थी उस समय राम परशुराम संवाद मैं पूरा विवरण के साथ चारों पदों का विवरण दिया था। इस बार क्लास 10 CBSE स्टूडेंट वाले मैं उनकी क्वेश्चन आंसर भी दे रहा हूँ। जो बच्चे ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो उस चैप्टर में कभी किसी की तकलीफ नहीं। जो उस चैप्टर की मार्क्स राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास द्वारा रचित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर इसमें से आती है और पद के द्वारा मैं समझा दिया था बच्चों को। वह ध्यान से देखिए। पहली क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए थे? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए थे? मैं पहली उत्तर बताता हूं। सीता स्वयंवर के अवसर पर श्री राम ने शिव जी के धनुष को तो तोड़ दिया था। शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था, जिस कारण परशुराम अत्यंत क्रोधित हो गए थे। सीता स्वयंवर के अवसर पर श्री राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था, जिस कारण परशुराम अत्यंत क्रोधित हो गए थे। तब लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के कारण बताते हुए कहा था कि धनुष नहीं बल्कि धनु ही वह बहुत ही पुराना था। राम के द्वारा छूते ही वह टूट गया था। इसमें राम का कोई दोष नहीं है। मैं फिर रिपीट करता हूँ। सीता स्वयंवर के अवसर पर श्री राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था, जिस कारण परशुराम अत्यंत क्रोधित हो गए थे। तब लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने का कारण बताते हुए कहा था कि धनुष नहीं बल्कि धनु ही थी, वह बहुत पुराना था और राम के द्वारा छूते ही वह टूट गया था। इसमें राम का कोई दोष नहीं है। दूसरी प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषता अपने शब्दों में लिखिए। राम और लक्ष्मण की विशेषताएं की लिखना है। ध्यान से देखिए बच्चों। राम और लक्ष्मण दोनों एक ही पिता के संतान थे। उन्होंने एक ही गुरु से शिक्षा पाई थी और एक ही से वातावरण में रहे थे। लेकिन फिर भी दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। राम स्वभाव से ही शांत थे, पर लक्ष्मण उग्र स्वभाव के थे। धनुष टूट जाने पर राम ने शांत भाव से परशुराम से कहा था कि धनुष तोड़ने वाला कोई उनका दासी होगा। लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें मनचाही जलीकटी सुनाई थी। राम ने परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। तो लक्ष्मण ने अपनी व्यंग्यतापूर्ण वाणी से उन्हें उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। परशुराम के क्रोध करने पर राम शांत स्वभाव से बैठे थे। पर लक्ष्मण पर व्यंग करते हुए उन्हें उकसाते रहे। राम ऋषि मुनियों का आदर सम्मान करने वाले थे। पर लक्ष्मण का स्वभाव ऐसा नहीं था। लक्ष्मण की वाणी परशुराम
परशुराम रूपी यज्ञ की अग्नि में आहुति समान थी। लक्ष्मण की वाणी परशुराम रूपी यज्ञ की अग्नि में आहुति के समान थी, तो राम की वाणी शीतल जल के समान उस अग्नि को शांत करने वाली थी। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, ध्यान सुनिए बच्चों। राम और लक्ष्मण दोनों ही एक ही पिता के संतान थे। उन्होंने एक ही गुरु से शिक्षा पाई थी और एक ही वातावरण में रहे, लेकिन फिर भी दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। राम स्वभाव के से शांत थे, पर लक्ष्मण उग्र स्वभाव के थे। धनुष टूट जाने पर राम ने शांत भाव से परशुराम से कहा था कि धनुष तोड़ने वाला कोई उनका दासी होगा, धनुष तोड़ने वाला उनका कोई दासी होगा। लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें मनचाही जली कटी सुनाई थी। राम ने परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया, तो लक्ष्मण ने अपनी व्यंग्यतापूर्ण वाणी से उन्हें उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। परशुराम के क्रोध करने पर राम शांत भाव से बैठे थे, पर लक्ष्मण उन पर व्यंग करते हुए उन्हें उकसाते रहे। राम ऋषि मुनियों का आदर सम्मान करने वाले थे, पर लक्ष्मण का स्वभाव ऐसा नहीं था। लक्ष्मण की वाणी परशुराम यज्ञ की अग्नि में आहुति के समान थी, तो राम की वाणी शीतल जल के समान उस अग्नि को शांत करने वाली थी। सीबीएसई स्टूडेंट क्लास 10 वाले जो भी 9 से 10 गए, देखिए प्रश्न को उत्तर अच्छी से। अभी जुलाई में आप लोग पास यूनिट टेस्ट एग्जाम होने वाला है। आप लोग देखो हर एग्जाम, अभी जो क्लास 10 12 की रिजल्ट बन रही है, जो क्लास में आप लोग यूनिट टेस्ट पे जो मार्क्स है उसी के आधार पे दिया जा रहा है। इसीलिए मैं बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लेंगे। जो बच्चे कर लेंगे तो अपने स्कूल के भी मार्क्स पाएंगे उसी का। बाई चांस खुदा न खासा एग्जाम नहीं हुआ तो इसी मार्क्स डिपेंड होकर बोर्ड में एग्जाम की मार्क्स दी जाती है। इसलिए बच्चों ध्यान से सुने, आप उसे पढ़ें, लर्न करें, जिससे परीक्षा में लिखने में कोई आपको तकलीफ ना हो। ओके, थैंक यू।